कई सालों से टीवी पे एमडीएच मसाला बेच रहे महाशय धर्मपाल जी को कभी कोई ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो खुद ही एक ब्रांड है। उनका चेहरा आ जाता है ना, तो मसाले अपने आप बिकने लगते हैं। कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, क्योंकि जब वो बदलता है तो राजा को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता है। ऐसी एक कहानी है एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल जी की, जो 2 आना सवारी कमाने के लिए एक समय पे दिल्ली में टांगा चलाते थे और आज देखते ही देखते ये देश के बड़े उद्योगपति बन चुके हैं। पाकिस्तान के सियालकोट में महाशय धर्मपाल जी के पिता चुन्नी लाल मिर्च मसाले की दुकान चलाते थे, जिसका नाम महाश्यादी हट्टी था। पर बचपन से ही धर्मपाल जी को स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और पढ़ाई में भी मन ना होने के कारण उन्होंने 5th क्लास से ही स्कूल जाना बंद कर दिया। कभी सुना है स्कूल ड्रॉप आउट? अब स्कूल से निकल जाने के बाद उनके पिता चुन्नी लाल ने उनसे कहा कि बेटा अब क्या करेगा, काम कर, तू कोई हाथ का काम सीख ले, लकड़ी का अच्छा कारीगर बन जाएगा तो हो सकता है कल को ठेकेदारी बन जाए। धर्मपाल जी ने लकड़ी का काम 8 महीने तक करा, पर उसमें उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उन्होंने कई तरह के काम किए। उनके पिताजी ने उन्हें कभी साबुन की फैक्ट्री में काम पे लगाया तो कभी चावल की फैक्ट्री में। कपड़े से लेकर हार्डवेयर की दुकान तक उन्होंने 15 साल तक की एज तक सब काम करे। बाद में कहीं जोर ना लगने के कारण उनके पिता ने उन्हें अपनी दुकान पर ही बिठा दिया, ये सोच के कि तुझे कहीं तो सेट करना ही है भाई, तो चल मेरी तरह मसालों के कारोबार में लग जा। और बाद में धर्मपाल के 18 साल के होते ही उनकी शादी भी करवा दी। अपनी तरफ से चुन्नी लाल ने अपने बेटे की अच्छी जिंदगी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और धर्मपाल ने भी अपने हाथों से मिर्चियां कूटते कूटते और पीसते पीसते अपने मसालों का कारोबार आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका तब भी यही मानना था और आज भी ये मानना है कि जिसका माल बढ़िया होता है ना, उसके पास ग्राहक आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है। उस दौर में पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ रहते थे और जब 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों के राज से आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया का भी बंटवारा हो गया। उस टाइम पाकिस्तान में हिंदुओं को लेके खलबली मच गई और पाकिस्तानियों ने मासूम हिंदुओं को सड़क पे खुलेआम जान से मारना शुरू कर दिया। लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह उठा लिया गया और कई हिंदुओं की दुकानें लूट ली। धर्मपाल और बाकी कई हिंदू लोगों को रातों रात सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान से भागना पड़ा। जिस ट्रेन से वो लोग भाग के आ रहे थे उस ट्रेन में हिंदू लोगों की लाशें बिछी हुई थी। पहली ट्रेन से उनका परिवार रिफ्यूजी कैंप से निकलकर अमृतसर आ गया, ठीक आ गया। दूसरी ट्रेन रास्ते में ही काट दी गई थी। अमृतसर में वो लोग एक दिन रुके और अगले ही दिन दूसरी ट्रेन पकड़ के वो लोग दिल्ली के करोल बाग में अपनी बहन के घर रुकने आ गए। धर्मपाल जी के पास जेब में कुल 1500 रुपए थे अपने पिता के दिए हुए, जिससे उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक से 650 रुपए का घोड़ा और टांगा खरीद लिया और ये सोच के लिया कि बस मेहनत करूंगा और अपने परिवार का पेट भरूंगा। पर हुआ ये कि बहुत ज़्यादा लोग उन्हें गाली वाली दे रहे थे और डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। वो ठहरे व्यापारी आदमी, तो उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो अपने बापूजी का बिजनेस था ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं मसाला बनाऊंगा, मसाला बेचूंगा, ये सब छोड़ते हैं और जो आता है वो करते हैं। उसके बाद उन्होंने अजमल रोड पर एक बहुत छोटी सी दुकान खोल ली और ऊपर लिख दिया महाश्यादी हट्टी सियालकोट वाले, और वहां हल्दी पीसना, मिर्ची कूटना और मसाला तैयार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि जो पाकिस्तान के सियालकोट में जो देगी मिर्च वाले थे ना, वो यहाँ आ चुके हैं और उनके मसालों की क्वालिटी ही इतनी दमदार निकल के आ रही थी कि उनकी दुकान पे लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। अपनी क्वालिटी और ईमानदारी के दम पर धीरे धीरे एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी वो बनाते गए। ऐसा नहीं है कि इस धंधे में उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं आई, 1000 प्रॉब्लम्स आई भाई, पर वो रुके नहीं, सामने से हर प्रॉब्लम को फेस किया और 1968 तक आते आते उन्होंने दिल्ली में अपनी मसालों की फैक्ट्री भी लगा दी और फिर फुल ऑन डिमांड के साथ उनके मसाले पूरे इंडिया और बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए। और आज उनकी महाश्यादी हट्टी MDH एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। अपने माता पिता की याद में आज उन्होंने कई हॉस्पिटल, स्कूल्स और चैरिटी ट्रस्ट भी खोल रखे हैं। सालाना वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन आज भी 93 इयर्स की एज में वो 4:45 बजे उठ जाते हैं। 3 बातें जो वो आज बोलते हैं कि
ईमानदार रहो लाइफ में, मेहनत बहुत करो, मीठा बोलो सबके साथ, बाद में भगवान के ऊपर भरोसा रखो और माँ बाप के आशीर्वाद से आप आगे आओगे ही आओगे।